बोकारो में बिहार के प्रथम सीएम की 138वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। श्री कृष्ण सिंह की जयंती कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि। रांची में शहीद सम्मान समारोह, देश राज्य के पुलिसकर्मी शहीदों को दी श्रद्धांजलि। डीजीपी समेत वरिष्ठ अधिकारी रहे शामिल। रामगढ़ में मनाया पुलिस संस्मरण दिवस, 191 शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। परेड और मौन रखकर किया शहीदों का सम्मान। कोडरमा में मनाया गया पुलिस स्मृति दिवस, शहीदों को पुष्प चक्र अर्पित कर दी गई श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक ने शहीदों को किया नमन। और मांडर में बड़ी अवैध बालू तस्करी, प्रशासन की कार्रवाई के बावजूद माफिया बेखौफ। कोयल नदी से बालू खनन से खतरे में पर्यावरण। नमस्कार, झारखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो ब्रह्मश्री परिवार बोकारो के तत्वाधान में अविभाजित बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह की 138वीं जयंती सेक्टर 4 स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर धूमधाम से मनाई गई। तो कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विश्व हिंदू परिषद के निवर्तमान राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर जगन्नाथ शाही थे, जबकि मुख्य अतिथि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और बोकारो कांग्रेस जिलाध्यक्ष जवाहर मेहता उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पण से हुई। अपने संबोधन में डॉक्टर शाही ने कहा, श्री कृष्ण सिंह ने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और समाज में समानता, न्याय और भ्रष्टाचार मुक्त शासन का उदाहरण प्रस्तुत किया। बोकारो इस्पात संयंत्र, हटिया उद्योग निगम, सिंदरी उर्वरक संयंत्र और दामोदर घाटी निगम उनके विकासवादी सोच के प्रतीक हैं। कार्यक्रम का संचालन देव नारायण सुधांशु ने किया और धन्यवाद ज्ञापन नग नारायण प्रसाद शाही ने किया। तो मौके पर अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। देखिए बाबू, श्री कृष्ण सिंह जी की जयंती है और आप सब जानते हैं कि वो अविभाजित बिहार के अध्यक्ष रहे, मुख्यमंत्री बने। और आप सच पूछिए तो जो अब तक लगातार मुख्यमंत्री बनते आए लोग हैं, उनमें सबसे अव्वल उनको माना जाता था। जात पात से ऊपर उठ करके काम करते थे, जो उन्होंने बिहार को दिशा दिखाई। आज तक उनको झारखंड में भी लोग याद करते हैं। आप जानते हैं कि बीआईटी सिंदरी की बात हो या पूरे बिहार को एक संरक्षित और सुसज्जित करने का काम आदरणीय श्री कृष्ण बाबू ने किया था। इसलिए हम लोग उनको आज उनकी जयंती पर नमन करने आए हैं और हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लगातार संकल्प लेते आए हैं कि जो आपके बताए हुए मार्ग है उस पर हम चलेंगे और बिना किसी भेदभाव के जो हम में नेतृत्व करने की क्षमता है, जो उनके में नेतृत्व करने की क्षमता थी, उसको लगातार हम आगे बढ़ाते हैं। झारखंड सशस्त्र पुलिस के परिसर में राज्य और देश के कई राज्यों के पुलिस बल और पारा मिलिट्री फोर्स के शहीद पुलिसकर्मियों के सम्मान में पुलिस संस्मरण दिवस परेड का आयोजन किया गया। इस समारोह में राज्य के डीजीपी के साथ ही वरीय पदाधिकारी भी मौजूद रहे। संस्मरण दिवस के मौके पर शहीदों को शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि दी गई। गौरतलब है कि इस वर्ष देश के पारामिलिट्री फोर्स और कई राज्यों के पुलिस बल के कुल 191 पदाधिकारी और जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो सरायकेला जिले के कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडीह शहीद स्थल, शहीद चौक, कुकड़ू, सिरूम और ईचागढ़ के चोगा आदारडीह स्थित शहीद स्मारक पर आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शहीदों को नमन किया। विधायक सविता महतो ने तिरुलडीह शहीद स्थल और शहीद चौक पहुंचकर शहीद अजीत महतो एवं शहीद धनंजय महतो की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर शहीद धनंजय महतो के पुत्र उपेन महतो, पत्नी बारी देवी, जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो, महासचिव गोपेश महतो, सुनील महतो सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। जीएमएम प्रखंड कमेटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर 1982 को अलग झारखंड राज्य और सूखा क्षेत्र घोषित करने की मांग के दौरान पुलिस फायरिंग में अजीत महतो,
और धनंजय महतो शहीद हुए थे, तब से ये दिन शहादत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो तिरुल्डी में मनाया गया शहादत दिवस 42 साल बाद भी उपेक्षित शहीद परिवार को समर्पित है। अजित धनंजय शहीद तिरुल्डी गोलीकांड शहीद स्थल पर आज सब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण के साथ आज श्रद्धांजलि दिया है। इसी तरह अभी सुबह के 10 ही बजे हैं, इस तरह दिन भर का यहाँ पर लोग आएंगे, श्रद्धांजलि देंगे और कुछ प्रोग्राम भी, संस्कृति प्रोग्राम भी हैं। उन शहीदों को नमन करते हुए, झारखंड के सही शहीदों को नमन करते हुए मैं सभी को जोहार और प्रणाम करता हूं। सोशल साइट पे एक वायरल हो रहा है न्यूज कि अभी तक उन परिवारों को कुछ नहीं मिला। स्वर्गीय जो शिबू सोरेन जी थे, उन्होंने भी वादा किया था तिरुल्डी में ही। एक जो यहाँ गोलीकांड जो 21 अक्टूबर 1982 को हुआ था, तो उसका पहले तो हम सदन में इसको उठाए भी और वहाँ पर 40 के 42 आदमी जो घटना में जेल गए थे, 2 घायल और 2 की मृत्यु हुई थे, उनको जो अभी जेल में गए थे, उन लोगों को आंदोलनकारी में शामिल किया गया है। और इसी तरह जो इस साल जैसे ही हम लोग विधायक बने, उसका बाद से इस बात को रखे, लेकिन कुछ घटना जो हमारे पार्टी के लिए आज हमारे बीच गुरुजी नहीं रहे, हमारे बीच शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी नहीं रहे, इसके चलते कुछ विलम्ब काम हुआ, लेकिन हम हमेशा शहीद परिवार पर खड़े हैं। पहले जब अलग झारखंड राज्य का आंदोलन चरम पर था, जब कोल्हान में जंगल बचाओ आंदोलन चरम पर था, और 1982 में जब अकाल की स्थिति थी और इधर का जीवन यापन का सहारा एकमात्र कृषि कार्य, तभी यहाँ के छात्र आंदोलन कर रहे थे। और ईचागढ़ तिरुल्डी प्रखंड के समक्ष शांतिपूर्ण आंदोलन जब चल रही थी, तब यहाँ के पुलिस प्रशासन बिना चेतावनी के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर अंधाधुंध फायरिंग किया। और उसी फायरिंग के दौरान जो पढ़ाई करने वाले छात्र, जो हक अधिकार के लिए आवाज उठाने वाले छात्र धनंजय महतो और अजित महतो शहीद हो गए। और इस पर आंधाधुंध बिना चेतावनी का गोली चलाने के पीछे और कई कारण था, क्योंकि ईचागढ़ क्षेत्र में बहुत ऐसा अवैध काम दिन दहाड़े चलता, अभी बालू का अवैध काम देखते हैं। तो तब के समय में ग्रामीण और छात्र इतना आंदोलन कर रहे थे कि पुलिस के माध्यम से कोई भी अवैध काम और गलत काम और उगाही काम नहीं चल रहा था पुलिस प्रशासन का। तब पुलिस प्रशासन एक आतंक फैलाना चाहती थी, इसीलिए बिना चेतावनी का पुलिस फायरिंग किया गया। और आतंक इतना था कि शहीद होने के बाद भी एक 40 छात्र को और ग्रामीण को गिरफ्तार करके घंटों तक बिना खाए पिए, बिना खिलाए पिलाए रखा था। आतंक इतना था कि पोस्टमार्टम के बाद अजित महतो और धनंजय महतो का पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए कोई ग्रामीण लाने का हिम्मत नहीं कर रहा था। बाद में जो अलग झारखंड राज्य के मसीहा कहे जाने वाले निर्मल महतो ने अपने ट्रक पर अजित महतो और धनंजय महतो को सो ला करके अंतिम संस्कार में मुखाग्नि देने का काम किया था। अजित महतो और धनंजय महतो का आंदोलन लंबे समय बीत गया, अलग झारखंड राज्य का भी गठन हो गया, लेकिन आज दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अलग झारखंड राज्य तो हो गया, लेकिन अलग राज्य आंदोलनकारियों की श्रेणी में आधिकारिक रूप में धनंजय महतो और अजित महतो का शहीदों की सूची में नाम नहीं है। इसलिए आज झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, पूरे साथीगण, आसपास के ग्रामीण, हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि धनंजय महतो और अजित महतो का बलिदान के परिणाम स्वरूप झारखंड अलग राज्य आंदोलन उग्र रूप पकड़ा था, और इन लोग के शहीद के बाद ही निर्मल महतो का आंदोलन झारखंड आंदोलन में प्रवेश हुआ था, आगमन हुआ था। अपना जो हक और अधिकार है, उस अधिकार से आज हम लोग वंचित है, और उस हक और अधिकार को वंचित को जब हम लोग लड़ के लेंगे तो आपका आवाज उठाना है। किसका आवाज उठाना है?
वो जिसे धनंजय महतो का जो आवाज था वही आवाज को अब बुलंद करने की जरूरत है, तब मिलेगा हमारे हक और अधिकार। नहीं तो आज अलग होने का बावजूद भी हम लोग कैसे सता रहा है और कैसे जूझ रहा है उन सबका सामने विराजमान है और सब जान रहे हैं। जानते हुए भी आप लोग अगर नहीं समझिएगा, नहीं बुझेगा, निश्चित रूप से और बदतर होते जा रहा है झारखंड। इसलिए हम आग्रह करना चाहते हैं कि हमारे साथ रामगढ़ के पुलिस केंद्र में मंगलवार को पुलिस संस्मरण दिवस रूप से मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शहीद जवानों के सम्मान में परेड से हुई। इसके बाद शस्त्र झुकाकर और 2 मिनट का मौन रखकर 191 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई और जिन्होंने 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2025 के बीच देश की सेवा में बलिदान दिया। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि ये दिवस हमें कर्तव्य, देशभक्ति और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। उन्होंने कहा कि शहीदों के परिवारों का त्याग हम सभी के लिए प्रेरणा है। मौके पर सहायक पुलिस अधीक्षक गौरव गोस्वामी, पुलिस उपाधीक्षक चंदन वत्स, परमेश्वर प्रसाद, फौजान अहमद, अजय कुमार और पुलिस केंद्र रामगढ़ के मंटू यादव सहित जिले के सभी थाना प्रभारी, पुलिस निरीक्षक और कर्मी उपस्थित थे। तो समारोह में शहीदों के प्रति गहरी संवेदना और सम्मान प्रकट किया गया। पूरे भारतवर्ष में पुलिस संस्मरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। एक जो हमारे पुलिसकर्मी जिन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए जो सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसकी स्मृति में आज इस दिवस का आयोजन किया जाता है सभी जिलों में, जिसमें इसका महत्व इसलिए है कि 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सैनिकों ने घुसकर जब 10 भारतीयों की हत्या कर दी पुलिसकर्मियों की, उसके बाद से इसको बहुत ही सीरियस लिया गया और 1962 के डीजीपी के सम्मेलन में इस बात को बहुत ही शिद्दत के साथ रखा गया और उसी साल से 21 अक्टूबर को हम लोग हमारे जो वीर शहीदों के लिए संस्मरण दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं। और इस वर्ष पूरे एक वर्ष में 31/8/2024 से और 31/8/2025 तक टोटल पूरे भारतवर्ष में 191 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, जिसमें झारखंड में एक पुलिसकर्मी जिसका नाम सुनील धान है वो शहीद हुआ है। और यह आज का दिन बहुत ही बलिदान के रूप में सभी पुलिसकर्मियों के लिए को याद रखने की आवश्यकता है कि कर्तव्य से बढ़कर कोई नहीं है और इस देश और इस मिट्टी और राज्य से बढ़कर कुछ नहीं है। कोडरमा के चंदवारा पुलिस लाइन में पुलिस स्मृति दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह, उपाधीक्षक रतिभान सिंह, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल सिंह, थाना प्रभारी सुजीत कुमार, अन्य अधिकारी, जवान और शहीदों के परिजन उपस्थित थे। तो कार्यक्रम में पुलिस बैंड की मधुर ध्वनि के बीच शहीद स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर देश की सेवा में बलिदान देने वाले वीर पुलिसकर्मियों को नमन किया। तो पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स में चीनी सेना के हमले में सीआरपीएफ के 10 जवान शहीद हुए, जिसे याद कर हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। चतरा जिले के पुलिस केंद्र में पुलिस संस्मरण दिवस पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। शहीद स्थल पर आयोजित परेड में पुलिस अधीक्षक चतरा, अन्य पुलिस पदाधिकारी और जवान मौजूद थे। कार्यक्रम में शहीद पुलिसकर्मियों के नामों का स्मरण किया गया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2 मिनट का मौन रखा गया। तो एसपी ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की और शहीदों के परिजनों को सम्मानित करते हुए उनकी समस्याओं को समझा और पुलिस की तरफ से हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। तो एसडीपीओ संदीप सुमन, शुभम खंडेलवाल, डीएसपी वसीम राजा, थाना प्रभारी विपिन कुमार समेत जिले के जवान भी उपस्थित थे। भारतवर्ष के 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें जितने भी पुलिसकर्मी, पुलिस पदाधिकारी शहीद हुए हैं उनको स्मरण किया जाता है, और
जिला भर से जितने भी पुलिस पदाधिकारी पुलिसकर्मी शहीद हुए उनके परिवार को बुलाया जाता है, उनके साथ रहते हैं, उनको ये तो ये एक सुप्रीम सेक्रीफाइस है देश की सुरक्षा के लिए जो पुलिसकर्मी निभाते हैं। जब तक हम लोग ड्यूटी ज्वाइन करते हैं तब ये कभी भी बड़ी ड्यूटी पे सेक्रीफाइस करने के लिए लोग करते नहीं हैं और इसका फल है। सरायकेला जिले के आदित्यपुर हरिओम नगर में मां अंबे यूथ सपोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित मां काली पूजा का भव्य पंडाल इस बार कंज्यूरिंग पार्ट 3 फिल्म की थीम पर बनाया गया है, जो श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पंडाल की रोमांचक लाइटिंग और भूतिया आकृतियों से सजी सजावट लोगों को मंत्रमुग्ध कर रही है। बंगाल, बोकारो और आदित्यपुर के कुशाल कारीगरों ने इसे बनाया है, जबकि मां काली की प्रतिमा स्थानीय प्रसिद्ध कारीगर द्वारा तैयार की गई है। हजारों श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं। भीड़ नियंत्रण के लिए वॉलंटियर्स और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था की गई है। क्लब अध्यक्ष सानू सिंह ने बताया कि कमेटी ने पंडाल को भव्य बनाने में दिन रात मेहनत की है। बहुत ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमारी जो रील वायरल हुई, हमारे जमशेदपुर डायरी ने जो वीडियो बनाया था वो मात्र 24 घंटे में इस वीडियो की रीच 2.5 लाख तक हो गई और लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है, सम्मान मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में और हम हमेशा यही प्रयास करते हैं कि हम लोगों के बीच कुछ अच्छा बना पाए जो उनके लिए कुछ सीखने के लिए भी हो। ये हॉरर मूवी कंज्यूरिंग के पूरी स्टोरी पर आधारित एक पंडाल बना हुआ है। बेरमो कोयलांचल के कई पूजा पंडाल सहित फुसरो बैंक मोड़ स्थित दुर्गा में बीती रात मां काली की विधिवत पूजा अर्चना की गई। यहां पुजारी संदीप चक्रवर्ती ने मंत्रोच्चारण कर मां काली की पूजा अर्चना की, जिसके बाद हवन कार्यक्रम हुआ। पूजन कार्यक्रम में पूरी रात सैकड़ों श्रद्धालु मां की आराधना में लीन रहे। पूजा के बाद भक्तों के बीच प्रसाद का वितरण किया गया। वहीं मंगलवार को मां काली को महाभोग का प्रसाद चढ़ाने के उपरांत सैकड़ों श्रद्धालुओं के बीच महाभोग प्रसाद बांटा गया। मांडर थाना क्षेत्र में अवैध बालू तस्करी ने तेजी पकड़ ली है। प्रशासन की लगातार कार्रवाई के बावजूद बालू माफिया बेखौफ होकर नदी घाटों से बालू निकाल रहे हैं और सड़कों पर बालू लदे वाहनों की आवाजाही कर रहे हैं। तो मुख्य कोयल नदी से लगातार हो रहे अवैध खनन से नदियों का अस्तित्व खतरे में है। तो आपको बता दें कि लगातार यह अवैध खनन किया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व मुखिया समेत कुछ प्रभावशाली लोग इस अवैध कारोबार में शामिल हैं। इससे सरकारी राजस्व नुकसान और पर्यावरणीय असंतुलन बढ़ रहा है। झारखंड में घाटशिला उपचुनाव में जेएमएम और बीजेपी के बीच सीधी टक्कर नहीं होगी, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी के बाद जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने घाटशिला उपचुनाव के लिए प्रत्याशी के लिए रामदास मुर्मू को अपना उम्मीदवार चुना है और आज नामांकन के अंतिम दिन जेकेएलएम उम्मीदवार नामांकन करेंगे, जबकि जेएमएम के सोमेश सोरेन और बीजेपी के बाबूलाल सोरेन ने शुक्रवार को अपना नामांकन कर लिया था। जमशेदपुर में दीपावली में चारों ओर दीपों की जगमगाहट और खुशियों का माहौल देखने को मिला। इसी उत्सव के बीच झारखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने कदम स्थित आवास पर परिवार के साथ पारंपरिक तरीके से दीपावली मनाई। इस अवसर पर उन्होंने विधिवत गणेश लक्ष्मी की पूजा अर्चना की और पूरे घर में मिट्टी के दीप जलाए। तो पूजा के उपरांत उन्होंने परिवार संग फूलझड़ी जलाकर दीपावली की खुशियां साझा की। तो पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने पूरे झारखंड वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। वहीं उनकी पत्नी सुधा गुप्ता ने राज्य की जनता के सुख, समृद्धि और उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे पूरे झारखंड राज्य के पूरे देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
माँ लक्ष्मी और गणेश जी से यही है कि सभी के घरों में सुख शांति समृद्धि बनी रहे, इसी कामना के साथ इस साल भी मैंने माता से यही प्रार्थना की। इस पवित्र पर्व पर मैं सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और जिस तरीके से दीप की रोशनी से अंधकार दूर होता है, उसी तरह इस रोशनी के प्रकाश से सभी के मन में द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्यता दूर हो। हम सभी लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और विश्वास के साथ जीवन को जिए और मेरी बहुत तमन्ना है कि झारखंड समृद्धिशील हो और हम सारे लोग उन्नति और समृद्धि से हम इस झारखंड और जमशेदपुर को आगे बढ़ाएं। यही कामना के साथ मैं दीपावली की सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जिले में प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी काली पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। वहीं साहिबगंज के सबसे प्रसिद्ध काली मंदिर बम काली पूजा पंडाल का उद्घाटन जेएमएम के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने किया। आपको बता दें कि बम काली पूजा समितियों की ओर से प्रत्येक वर्ष भव्य पूजा पंडाल का आयोजन और आकर्षक लाइटिंग लगाई जाती है, जो श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। तो वहीं उद्घाटन के बाद जेएमएम के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा ने मां काली से जिला सह समस्त राज्यवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामनाएं की और इस दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष सहित कई सदस्य मौजूद रहे। मैं सारे शहरवासियों, जिलावासियों, राज्यवासियों, हमारे बम काली के जितने सदस्यगण हैं, सभी को सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामना। हम मां काली से प्रार्थना करते हैं कि इस राज्य को, इस जिला को सुख शांति और समृद्धि प्रदान करें और फिर एक बार पुनः सभी जिलावासियों को काली पूजा और दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। पाकुड़ प्रखंड के प्यादापुर गांव के पहाड़ी टोला में जन वितरण प्रणाली की दुकान पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर राजीव कुमार पंडित द्वारा लोगों को सड़ा और बदबूदार चावल दिया जा रहा था। जब कार्डधारियों ने चावल देखा तो उन्होंने लेने से साफ इनकार कर दिया और राशन दुकान के बाहर नारेबाजी शुरू कर दी। जानकारी मिलते ही प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुमित मिश्रा मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौके पर ही चावल की गुणवत्ता जांची और खराब चावल को वापस कर नया चावल देने का निर्देश दिया। तो आपूर्ति पदाधिकारी ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी ताकि ये पता लगाया जा सके कि चावल खराब किस स्तर पर हुआ और इसमें किसकी लापरवाही रही। हम आए थे चावल लेने के लिए, ठीक है। हम आए तो चावल जब खराब देखे हम भी एक है सब मिलके खाएंगे, हम भी खाते वही चावल। तो सबको बोले काहे खराब चावल दे रहे, तो बोलते वही चावल आए वही लेना है, लो न तो छोड़ दो। वही बात बोला है। क्या करेंगे, बोरा में जो दिक्कत बात है, हम तो बोरा में कौन दिया आपको? बोरा में क्या है चावल, हम तो अपना घर से मिला। तो चावल क्या सही है? चावल सही है? चावल तो थोड़ा खराब है, हम तो क्यों बोलेंगे झूठ। तो ये गरीब फिर खराब है तो फिर अब बांट क्यों रहे हैं? तो सर नहीं बांटेंगे, पूजा पर्व का टाइम है ना सर। आपको तो बांटने के लिए हम लोग मना किए हैं। आप एमओ साहब को कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन कैसे करें सर, भीड़ का टाइम है। आपको बोलना चाहिए था, सूचित करना चाहिए था एक बार एमओ साहब को। सर हम तो बोलिए ना कि बोलेंगे, हम तो खुदे। तो फिर आप बांट क्यों रहे, जब देख रहे हैं कि बकरी नहीं खा रहा है, जानवर नहीं खा रहा है, इतना खराब चावल है, तो पब्लिक को क्यों बांट रहे हैं? मेरा तो एक गलती थी, जो बोरा में आया बोरा में क्या होता, बोरा में कैसा बोरा महक रहा। कीड़ा वाला नहीं है, जो कीड़ा वाला चावल है अगर गोदाम से आया है या इनके गोदाम में खराब हुआ है तो उसको अच्छे तरीके से रखने का उपाय किया जाएगा और आगे से हम लोग जो वितरण हो चुका है कुछ, उसका क्या करेंगे? नहीं, अगर वितरण हुआ है वैसे चावल तो वो पब्लिक से वापस लिया जाएगा, हम बोलेंगे डीलर को वापस ले लेगा वो। औद्योगिक नगरी जमशेदपुर दीपावली के उत्साह में सरोवर हो चुकी है। दीपावली को लेकर लोगों ने बाजारों में जाकर जमकर पूजा सामग्री की खरीदारी की। सुबह से ही शहर के विभिन्न बाजारों में भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने एक से बढ़कर एक सुंदर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमाएं खरीदी। वहीं इस बार स्थानीय दुकानों पर स्वदेशी उत्पादों को विशेष प्राथमिकता दी गई। ग्राहकों ने मिट्टी के दीपक, खिलौने, गुल्लक और पारंपरिक सजावटी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। इसके अलावा पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, दीपक, अगरबत्ती, फूलमाला
कमल, पान सुपारी और कपूर जैसी सामग्री की भी खूब बिक्री हुई। तो दुकानदारों के चेहरों पर रौनक साफ झलक रही थी। वहीं खरीदारों में दीपावली का उत्साह अलग ही देखने को मिला। बुंडू नगर पंचायत इलाके में दीपावली का त्योहार धूमधाम के साथ मनाया गया। दीपावली में लोग विशेष रूप से काली मां की पूजा करते हैं। मां काली की पूजा के लिए वही लोग अपने अपने घरों में लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना करते हैं। दीपावली में मां लक्ष्मी जी की विशेष कृपा भक्तों पर होती है। लक्ष्मी जी को धन की देवी भी कहा जाता है। जय मां ऋषि काली मंदिर में सैकड़ों महिलाओं ने दीप जलाकर मां की आरती की। इधर काली मंदिर चौक बाजार में भी महिलाओं ने दीप जलाकर मां का आशीर्वाद लिया। बुंडू नगर पंचायत इलाकों में बहुत जगह में काली पूजा की जाती है। वहां भी महिला पुरुष दीप जलाकर मां की आरती करते हैं। झारखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।